ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ आर्यस अग्रवाल बुक से क्लास 7th का एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। तो सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाइप जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका इतना ना ज़्यादा हाइप हो चुका है कि बच्चे लोग इतना मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर जो है वीडियो बना दीजिए, बन नहीं रहा है क्वेश्चन, ये हुआ दिस दैट। तो आओ ये तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूँ, देखो किस तरीके से होगा। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है एक बैग है जिसमें 750 रुपया है, ठीक है। और वो पैसा जो है 1 रुपया का नोट के साथ है, और 50 पैसा के केस में है, 25 पैसा के केस में है, ठीक है, क्वाइन में, ठीक है। ये क्वाइन, ये क्वाइन, ये क्वाइन, 1 रुपया का क्वाइन है, 25 पैसा का क्वाइन है, 50 पैसा का क्वाइन है। और इस तरीके से ये तीनों वैल्यू है कि रेशियो उसका देखने को मिलेगा तुम्हें 5:8:4। ठीक है, ये रेशियो तुम्हें दिया हुआ है इन सारे नोटों का। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ ईच टाइप। 1 रुपये के जो हमारा कॉइन होगा वो कितना नंबर का कॉइन होगा, मैंने कितना ज़्यादा होगा, और 50 पैसा का कॉइन में कितना संख्या होगा, फिर 25 पैसा का कॉइन में कितना होगा, ठीक है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करना होगा तुम्हें। सबसे पहले तो तुम्हें मालूम करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, ठीक है। क्योंकि ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। जैसे ही तुम इन सभी वैल्यू को निकालोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा उस सभी वैल्यू को अगर तुम इक्वल करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा इतना के इक्वल आएगा। और उस वैल्यू में जो तुम्हारा वैल्यू निकल कर आएगा एक्स का, वो अगर तुम इसके रेशियोज में मल्टीप्लाई कर कर देते हो तो पहला दिया हुआ है 1 रुपया का क्वाइन, तो 1 रुपया का वैल्यू आ जाएगा कितना नंबर है क्वाइन का। दूसरा वैल्यू दिया है 50 पैसे का क्वाइन, तो 50 पैसे में कितना क्वाइन होगा वो निकल के आ जाएगा। चौथा है 25 पैसे का क्वाइन, तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, 1 रुपी, यहाँ पे कोमा लगा दिए, 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइन बी। कितना कितना रेशियो दिया है, 5:8 और 4 रेशियो दिया है। तो 5x हो जाएगा, 8x हो जाएगा एंड 4x हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने एक एक करके नहीं लिखा है कि 1 रुपया का जो है 5x है, 50 पैसा का 8x है, और 25 पैसा के 4x है, इसलिए हम लोगों को रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी हो गया है। ठीक है, अब देखो टोटल वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों क्वाइन में कितना आएगा टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन, तो यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, ये पैसा में है, ये पैसा में है, सॉरी, ये पैसा में है और ये रुपया में है। तो किसी एक वैल्यू में तुम्हें लिखना पड़ेगा। टोटल जो तुम्हारे पास अमाउंट है वो तुम्हारा पैसा रुपया में है, ठीक है, ये रुपया में है। तो तुम्हें बाकी सारे वैल्यूज को भी रुपया में लाना पड़ेगा। आओ इसे लिखते हैं। तो तुम्हारा जो वैल्यू है 50 पैसे का, उसे रुपये में अगर बदलोगे तो वो तुम्हारा 100 से डिवाइड होगा, ये वाला वैल्यू जो बनाएगा वो तुम्हारा रुपया बना लेगा। समझ में आ गया। तो कितना क्वाइन है टोटल जोड़ने निकालने के लिए हमें इसके रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5x हम लोगों ने माना है किसका, 1 रुपया क्वाइन का, तो इसमें हमें रुपया में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 लिख दिए, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू मालूम चलेगा कि 1 रुपया का कितना रुपया निकल रहा है, ठीक है। ये क्वाइन का संख्या है, मान लेते हैं 1 रुपया वाला 50 वो क्वाइन है, ठीक है। तो ये 50 रुपया जो है इसका निकल कर आ जाएगा। और 50 पैसे का मान लेते हैं 40 क्वाइन है, तो वो वैल्यू जो है 20 रुपीज़ निकल कर आएगा। उसी तरीके से आगे जो है अगर 40 क्वाइन मान लेते हैं, 25 पैसे का क्वाइन है, तो वो तुम्हें 10 रुपया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 50, ये 10, ये 10 तुम्हें देखने को मिलेगा, तो ये एक्चुअल में 70 रुपया बना लेगा। समझ में आया। एक मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया कि इसको हम लोग क्यों इधर मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, समझ में आया। यहाँ से हम लोगों को अब क्लियर कर लेना है, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्वाइन, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है तुमने देखा कि 5x × 1 कर दिया। अब देखो 50 पैसा वाला काम करते हैं। 50 पैसे का रेशियो कितना दिया था, 8x, इंटू में हो जाएगा हमारा 50 पैसा का रुपये में बदल देते हैं तो 100 से डिवाइड, प्लस में 4x हो जाएगा अगला का जो हमें दिया हुआ है रेशियो 4x 25 पैसा का, तो वो लिख लिया। इंटू में हमारा जो वैल्यू है 25 पैसा, उसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे और उसे रुपये में कन्वर्ट कर देंगे, 25/100। ये वैल्यू जो है हमारा 100 को काटेगा 4 मतलब ये वैल्यू 4, यानी एक्स केवल बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 2 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है ये हमारा इसे 8 को जो है 4 मतलब में कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल तुम्हें देखने को मिलेगा 5x प्लस में 4x प्लस में x। तो यहाँ पे अब तुम सीधा सा क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो, तुम्हें देखने को मिलेगा 10x, और ये जो 10x है तुम्हारा टोटल पैसा जितना रुपया है उसके इक्वल होगा। तो टोटल रुपया इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 750 रुपीज़। यहाँ पे 10x निकल कर आ गया, तो यहाँ पे 750, यहाँ से x इज इक्वल टू 750 बाई में 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
अब x का वैल्यू 75 आ गया। अब ये मत समझना कि ये आंसर हो गया, नहीं, ये गलती मत करना, ये आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू है। आंसर तो तुम्हारा जो है 5x 8x और 4x करने के बाद आएगा। तो यहाँ लिख लो नंबर ऑफ ₹1 ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा कितना था, 5x था, तो 5 × 75 कर दो। ये वैल्यू 5 5 जा 25, 5 लिख दिया। 2 कैरी हो गया, 5 7 जा 35 और 2 37 हो गया। तो ये जो है इतना नंबर ऑफ कॉइन है तुम्हारा ₹1 कॉइन का, समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन लिख लो, 50 पैसा कॉइन। अब देखो जरा, यहाँ पे तुम क्या करोगे, 50 इन सॉरी कितना रेशियो था, 8x था, तो 8 × 75, 8 5 जा 40, तो ये रहा 40 का 4 0, 4 आ गया हमारा कैरी। 8 7 जा जो है 56 और 4 जो है 60 हो जाएगा, तो ये हमें 600 देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ कितना 25 पैसा कॉइन यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब ये वैल्यू जो है 25 पैसा इंटू हमारा यहाँ पे 25 पैसा इंटू नहीं करेंगे, हमें जो रेशियो दिया है वो करेंगे। तो 4x था, तो 4 इंटू में 75 था, तो 75, 4 5 जा 20 0, 2 आ गया कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30 हो गया। तो अब देखो तुम्हारा ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसी वीडियो में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x + 5 का रेशियो 3x + 11 के साथ जब देख रहे हैं तो वो वैल्यू हमें 13:17 देखने को मिलेगा। तो हमें बताना है x का वैल्यू कितना आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली इसे फ्रैक्शन का रूप दे दो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, 4x + 5 बाई में हो जाएगा 3x प्लस में 11, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 13/17 के इक्वल। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 17 इंटू में 4x प्लस में 5 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 13 इंटू में 3x प्लस में 11 हो जाएगा। यहाँ पे 17 4 जा कितना होता है, जो 68 होता है, तो 68 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 68 एक्स हो गया, प्लस में 17 5 जा कितना होगा, तो 17 5 जा जो है 85 होता है, तो 85 लिख लिया। यहाँ पे देखो, अब ये वैल्यू जो है 13 3 जा 39 होता है, एक्स प्लस में 11 कर दिया, तो ये वैल्यू तुम्हें 143 देखने को मिलेगा। और यहाँ से 13x को इधर ला ले रहे हैं, 68x माइनस में 39x हो जाएगा, इक्वल टू में 143 माइनस में 85 देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो एक्स 8 में से 9 गया 9, 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया है, ठीक है। ये वैल्यू 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, एक्स ये हो गया। और ये था 13 बन जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो सॉरी 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये वैल्यू 3 बन जाएगा, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा 2, जब ये 29 से इसे कटाओगे तो 2 मतलब में कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बोला गया था कि x का वैल्यू निकालने के लिए, हम लोगों ने x का वैल्यू 2 निकाल कर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन तुमने देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 25 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे, तो उसका लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तुम जाए वहां से जाकर देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ।